तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, ईदगाह। ठीक है, क्या नाम है, ईदगाह। ईदगाह बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। तो जैसे कि भारत में अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे पर्व है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, ठीक है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, छठ हो गया, दीपावली हो गया, ईद हो गया, बकरीद, ऐसे कुछ पर्व होते हैं जो कि बहुत ही बड़े होते हैं। तो इसी में एक आता है जिसका नाम क्या है, ईदगाह। जिसका नाम क्या है, ईदगाह। तो ईदगाह कहानी है और इसी में एक लड़का है जिसका नाम है हामिद। जिसका नाम क्या है, हामिद। चलिए ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। जिसका नाम क्या है, हामिद। इसके पिताजी जो है हैजा के बीमारी से मर जाते हैं। किस बीमारी से, हाँ याद रखना है, किस बीमारी से, हैजा। किस बीमारी से, हैजा। बताइए चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, क्या है यह, कहानी है, कविता है, यात्रा वृत्तांत है, हाँ कहानी है। क्या है, कहानी है। इसमें एक लड़का है जिसका नाम क्या है, क्या उसके पिताजी हैं, नहीं है। क्या उसके माताजी हैं, तो देखिए पिताजी कंची से मर गए, किसे, हैजा की बीमारी से। और इन्हीं के याद में कह रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए था। इन्हीं के याद में इनकी माता, इनकी मम्मी, इनकी अम्मी पीली होते होते मर गई। पीली होते होते मर गई, यानी याद में मर गई। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका भाई देख रेख कौन करेगा, कौन, दादी करेगी। कौन करेगी, दादी करेगी। और उसी दादी का नाम क्या है, अमीना। तो यहाँ पर कुछ नाम है जहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख रहे कौन करती है, दादी। दादी का नाम क्या है, अमीना। आज बहुत कम समय है, इसीलिए कल जो है हम पूरा इस चैप्टर को ही समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए आप लोग निकल जाइए, ठीक है, लेकिन कल हम जो है पूरा पढ़ाएंगे। तो याद रखिए, पूरे 30 दिन के बाद जो है, कहते हैं नहीं, ध्यान दीजिए। पूरे 30 दिन के बाद जो है, यानी 30 दिन, रोजा कितने दिन का चलता है, रोजा 30। तो पूरा 30 दिन का जब रोजा पूरा हुआ, यानी 30 गो रोजा होने के बाद किसका, ईद का दिन आया। किसका दिन आया, कौन सा दिन आया, ईद का। और उस दिन है, और उस दिन जो है, और उस दिन जो है सभी के सभी बच्चे चलिए तो क्वेश्चन पूछेगा, पूरे कितने दिन के रोजे के बाद ईद आई है, 30 दिन के बाद। कितने दिन के बाद, 30 दिन के बाद। हाँ, ये इंटरेस्टेड ही कहानी इसलिए हो जाता है कि मान लीजिए जहाँ पर और भी बहुत सारे, यानी हामिद के तरफ बहुत सारे लड़के थे, तो उनको भी तो खाने पीने के लिए पैसा मिला था, हामिद को भी मिला था। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, हम कहानी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो है इसके बारे में, इस कहानी में क्या दिखाने की जो है कोशिश किया गया है उसको समझते हैं। इस हामिद को मात्र 3 पैसे मिले मेला करने के लिए। गरीब लड़का है, पिताजी नहीं है, माताजी नहीं, तो दादी कैसे कैसे जो है उनको देख ले रही है। तो दादी कहती है कि देखो हामिद, आज जो है हमको ऐसा रहता है कि चलो हम तुमको ईदगाह साथ लेकर के चलते, लेकिन क्या करे हामिद, एक काम करो, अगर तुम पैदल चल जाएगा तो चले जाओ, क्योंकि घर है, धोबी आएगी, अब मतलब बहुत सारा चीज, औरत जैसे चुरिहारिन आएगी, क्या आएगी, चुरिहारिन, अरे वही चुरिहार, कौन चीज, चुरिहारिन, चुरहा चुरहार
चूड़िहारिन, क्या चूड़िहारिन, ठीक है, धोबिन, ये सब नाई, ये सब आएगी लोग तो उनको हमको सेवैया खिलाना है ना, तो सेवैया तो बनाने के लिए हम घर पे रहूंगी तब ना। आप अगर हामिद तुमको अगर हम ईदगाह लेकर के चलेंगी तो फिर घर पे सेवैया कौन बनाएगा, है कि नहीं। तो हामिद कहता है बिल्कुल आप चिंता मत करो अम्मा, अम्मा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम जो है सबसे पहले आऊँगा, तुम टेंशन मत लेना। वो कहे ठीक है, अपना ध्यान रखना, देखना रास्ता वास्ता में कहीं कुछ हो नहीं जाए, क्योंकि हमको तो डरे लगता है जाने के, तुमको अकेले छोड़ने में। तो ये कहता है तुम काहे घबराती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तो हामिद जो है कितने पैसा लेकर के जाता है, 3 पैसे। और सब लड़के कितने पैसे लेकर गए थे, कोई 10 पैसा, कोई 12 पैसा, कोई 15 पैसा, है कि नहीं। सब कोई जो है मेला में जाकर के कोई रेवड़ी खा रहा है, कोई कुछो खा रहा है, कोई खिलौना खरीद रहा है। लेकिन हामिद सोच रहा है कि भाई हमारे पास 3 को पैसा है और उसमें हम क्या करेंगे, है कि नहीं। जहाँ पर इसके दोस्त जो है इसको ललचा खाते हैं, कहते हैं ए हामिद है ले मिठाई, है ले रेवड़िया खा ले, तो जैसे हाथ बढ़ाता है तो इसे फटाक से मुंह में डाल लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है उसको ललचाते हैं उसके दोस्त, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, जब वो मेला में जाता है तो सारे लड़के कुछ खिलौने खरीदते हैं, कुछ खाने पीने वाला सामान अच्छा खाते हैं, खिलौना खरीदते हैं। लेकिन हामिद जो है 3 पैसा में सोच रहा है कि क्या हम लेकर के जाऊं जिससे हमारी दादी खुश हो जाए। तो उसको याद आया, अच्छा जब वो रोटी पकाती है तो उसका हाथ जल जाता है, उसका हाथ जल जाता है। तभी जो इसको ध्यान आया कि तवे से रोटी पकाते समय दादी का हाथ जल जाता है, रोटी को पलटने में अगर हम चिमटा लेके जाएंगे तो हैंगा पलट देगी, ऐसे पलट देगी तो उसका हाथ जलेगा। तो बताइए दादी के लिए इसके दिल में कितना प्यार है कि नहीं, कितना प्रेम है। और कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बल्कि क्या खरीद लेता है, यहाँ तक कि झूला उला कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं खेला, कुछ खाने वाला कुछ खिलाना भी नहीं लिया, और मात्र वो तो दाम था चिमटा का ज्यादा ही, कैसा भी मोलाई भाव कर ओर के, मोलाई जैसे हम लोग कहते हैं ना, मोल ओल करके मोलाई करके 3 पैसे में चिमटा खरीद लेता है। कितने पैसे में, और ला करके दादी को देता है तो दादी खुश हो जाती है। खुश हो जाती है कि दुख हो जाती है, बाप रे, वो तो चिमटा देख करके पहले रोती है, उसको डांटती है तुम यही लेकर के आया है, तुमको खाया नहीं जाना चाहिए, कुछ मिठाई खा लेता, कुछ खिलौना खरीद ला, है कहाँ लाया है, लोहा का सामान कौन सी लाया है। लेकिन पहले पहले तो उसके दादी उसको डांटी है। जब उसके चिमटा लाने की कारण को जानी तब उसने क्या बोली कि हमसे गलती हुई, और हम नहीं जानती थी कि तुम जो है इतना जो है हमारे लिए प्यार करता है, प्रेम करता है, और फौरन जो है उसको सीने से लगा लेती है। जैसे ही हामिद कहता है ना, जब वो डांट रही थी कि चिमटा लाया तुमको कुछ खा लेना चाहिए, तो एकदम जो है लग रहा है कि हाँ ये कोई गलती किया, एकदम जो है चुपचाप दादी की बातों को सुन रहा है। लेकिन जैसे ही दादी से बोला है कि दादी रोटी पकाते समय तुम्हारे हाथ जल जाते थे ना, इसीलिए हम जो है चिमटा लेकर के आया हूँ कि ताकि तुम्हारा हाथ ना जले। तो जैसे ही चिमटा लाने का कारण को जानती है, फौरन जो है उसको सीने से लगा करके और पूरा दामन फैला करके उसके लिए दुआ करती है, रोती है कि मेरा, एक तरीके से बेटे ही समझ लीजिए कि मेरा कितना अच्छा मेरा पोता है कि नहीं, और उसके लिए दुआ करती है। तो इसमें क्या दिखाने की कोशिश किया गया है कि आज के लड़के हैं उनको पता ना चलता है, किसी भी एज में चले जा रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरीके से पैसा का यूज करना चाहिए, मतलब है कि नहीं। लेकिन इतना ही कम उम्र में इस लड़के के अंदर विवेक आ गया है, सोचने समझने की बुद्धि आ गई है कि नहीं। तो यह क्या दिखाती है कि एक छोटा लड़का जिम्मेदार लड़का है कि नहीं, समझ आ गया। तो इस तरीके से इस कहानी का मेन है। तो अभी जो है हम लोग ऐसे देख लिए, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लगभग हम लोग देख लिए, फिर जो है अगले क्लास में हम लोग, आज से थोड़ा टाइम नहीं इसलिए फिर अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इससे आगे पूरा इसका डिटेल देखेंगे, शुरू से लेकर के अंतिम तक पूरा हम बताएंगे कि मोहसिन कौन था, कौन जो है वकील लिया, कौन जो है रेवड़िया खाया, स्वामी कौन था, है कि नहीं, किसको गुजरिया चाहिए, किसको जो है बंदूक चाहिए, है कि नहीं। जहाँ पर सभी लड़के जो है खिलौना खरीदे थे मेला से, तो कहते थे कि हाँ हमारा खिलौना अच्छा, हमारा खिलौना अच्छा है, और हामिद को कहते थे कि हामिद को ने खिलौना खरीदा है, तो चिमटा लिया है, क्या लिया है, चिमटा लिया है, ये बताइए, हंस रहे थे उसके खिलौने पर। तो हामिद बोला कि हमारा चिमटा, जा हमारा चिमटा नहीं, हमारा चिमटा तुम सारे खिलौनों का बादशाह है, और तुम लोग का खिलौना हमारा चिमटा का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, यानी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसके बारे में हम लोग कल डिटेल देखेंगे, ठीक है। फिर चलिए दैट्स गुड फॉर टुडे, चलिए निकलिए।